हेलो नमस्कार दोस्तों। बचपन में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि आम फलों का राजा है। अभी गर्मी का मौसम है, आम का मौसम है, जहां पर हर कोई आम का मजा ले रहा है। बट आप लोग क्या जानते हो कि भारत का जो नेशनल फ्रूट है वो आम है। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा आम का प्रोडक्शन होता है कहीं तो वो भारत है। भारत के अंदर आम का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक वाले रीजन के अंदर होता है, जिसके अंदर आप देखोगे तो भारत भारी मात्रा में आम को एक्सपोर्ट भी करता है। अल्फांसो, केसर, तोतापुरी, बंगनपल्ली, ये सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ आम है जो भारत एक्सपोर्ट करता है। जो मेजर अमाउंट में एक्सपोर्ट किया जाता है, भारत फ्रेश आम एक्सपोर्ट करता है, भारत मैंगो पल्प एक्सपोर्ट करता है, भारत मैंगो स्लाइस एक्सपोर्ट करता है। इतना ही नहीं, भारत के अंदर कई सारी आम की वैरायटी ऐसी है, क्योंकि एक प्रकार का आम नहीं, अलग अलग प्रकार के आम होते हैं। चूसा अलग होता है, अल्फांसो अलग होता है, तोतापुरी अलग होता है, लंगड़ा अलग होता है। तो कुछ आम जो है उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया भारत के अंदर, जिसके अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर खिरसापति और लक्ष्मण भोग देखने को मिलेगा। बिहार के अंदर जर्दालू आपको देखने को मिलेगा, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। और भारत जो है वो आम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ये अब हम लोग सब जानते हैं। बट बात कुछ ऐसी है कि क्या आपको पता है कि कौन है विश्व का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आम का? दैट इज चाइना। बट इत्तेफाक की बात यह है कि 1960 तक चाइना को आम के बारे में पता ही नहीं था। चाइना के कुछ साउथ चाइना सी के आसपास के रीजन थे जहां पर आम उगता था, अदरवाइज चाइना के अंदर आम अननोन था। बाद में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने आम गिफ्ट किया था चाइना के अंदर, जिसको माओ जेडोंग ने एक प्रोपेगेंडा के रूप में यूज किया और भारी मात्रा में आम उगाए गए। और आज चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बट कोई ये बात नहीं जानता, वो ये है कि भारत ने चाइना के अंदर आम भेजने की कोशिश पाकिस्तान से पहले की थी। हुआ यह था कि 1954 के अंदर जाओ एनलाई द्वारा भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कुछ गिफ्ट भेजे गए थे, जिन गिफ्ट के अंदर एक पेयर ऑफ स्पॉटेड डियर था, पेयर ऑफ रेड क्रेस्टेड क्रेन थे, साथ में 100 गोल्ड फिश दी गई थी। चाइना से जब ये गिफ्ट आए तो भारत ने सोचा कि हम लोग को भी कुछ रिटर्न गिफ्ट के रूप में देना चाहिए। और फिर ये सोचा गया कि भारत जो है वो आम भेजेगा चाइना के अंदर। और ये आम सोचा गया था कि इसके सेपलिंग जो है वो पीपल पार्क ऑफ गोंजाओ के अंदर लगाए जाएंगे, जिसे केंटन भी कहा जाता है चाइना में। और यही जो थी वो भारत की मैंगो डिप्लोमेसी थी। बट उस समय पर जब आम लगाने की सोची जा रही थी, उस समय पर चाइना के अंदर जो इंडियन एम्बेसी थी उसने भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को एक पत्र लिखा, जिसके अंदर यह कहा कि अभी सही मौसम नहीं है चाइना के अंदर आम लगाने का, तो अभी आप आम मत भेजो। 1955 के अंदर 29 अप्रैल 1955 के अंदर चाइना के अंदर इंडिया की जो एम्बेसी थी उसने एक और पत्र मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को लिखा। ये गर्मी का समय हुआ करता था, जिसके अंदर लिखा कि आई वंडर इफ एनी स्टेप कुड नाउ बी टेकन टू फुलफिल आवर प्रॉमिस टू द गिफ्ट ऑफ मैंगो सैपलिंग फॉर द कैंटन। कैंटन मतलब पार्क ऑफ गोंजाओ। वी हैव ऑफ लेट बीन asking for and receiving various gift and scientific specimen from the government of China, and it is the time that we return the favor. I shall be happy if you could do anything to expedite this matter. और जब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के पास में पत्र आया तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने डिसाइड किया कि कुछ हफ्तों के अंदर आम जो है वो चाइना भेजे जाएंगे। तारीख डिसाइड की गई 5 जून 1955। 29 अप्रैल को लेटर आया था। 5 जून 1955 के दिन भारत ने सोचा कि हम लोग आम भेजेंगे विद द कल्चरल डेलीगेशन, मतलब भारत की कल्चरल डेलीगेशन जो कि कलकत्ता से निकलेगी वो आम लेके जाएगी चाइना के अंदर, जिसे पार्क ऑफ गोंजाओ यानी कि कैंटन के अंदर लगाया जाएगा। जिसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मैंगो चाइना के अंदर भेजने की तैयारी की। एक लेटर था उस समय पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भेजा था, क्योंकि 1955 ये वो समय था जिस दौरान में सारी चीजों को डॉक्यूमेंटेशन कर पाना मुश्किल था। उस समय पे हम लोग नए नए आजाद हुए थे, तो हम लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के बारे में इतनी सारी चीजें, इतनी सारी जागरूकता नहीं थी। ऐसी कंडीशन के अंदर बहुत डॉक्यूमेंट देखने को नहीं मिलते मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास में। ऐसी कंडीशन के अंदर कई सारे लेटर्स वगैरह से हम लोगों को पूरे इशू के बारे में पता लगता है। तो एक लेटर भेजा गया था 27 मई 1955 के दौरान में, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेजा था, जिसके अंदर ये लिखा था कि 11 मैंगो सैपलिंग जो है जो बिल्कुल फिट कंडीशन में है उन्हें पैक किया जाए और तैयार किया जाए 31 मई तक, ताकि ये डिस्पैच हो चाइना के अंदर एज अ गिफ्ट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और कहा गया कि ये जो गिफ्ट है ये पहले वीक ऑफ जून तक चाइना के अंदर पहुंचना चाहिए, इसीलिए जितने भी नेसेसरी क्लियरेंस है इस कंसाइनमेंट के लिए वो दिए जाएं, ताकि पालम पोर्ट से, जो कि दिल्ली का है, वहां से ये आम जो है वो जा सके चाइना। हालांकि उसके बाद में एक और लेटर के अंदर, या कहूं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर ये बताया गया है
कि 11 सेपलिंग नहीं गए थे, टोटल 8 सेपलिंग गए थे। मतलब 11 सेपलिंग को कम करके बीच में 8 कर दिया गया था बिकॉज ऑफ सम अनडॉक्यूमेंटेड रीजन। हालांकि उसके बाद में ये लेटर के अंदर शायद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जानकारी इंडियन एम्बेसी को दी होगी चाइना के अंदर। अगले ही दिन चाइना के अंदर से जो इंडियन एम्बेसी थी उसका एक लेटर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, जिसके अंदर ये लिखा होता है कि 8 सेपलिंग बहुत कम है, थोड़ा सा नंबर को बढ़ाओ। उसके बाद में क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडियन एम्बेसी को वापस से लिखती है कि ये जो नंबर है ये केवल इसलिए है ताकि वहां पर एक एक्सपेरिमेंटेशन हो सके। इस सेपलिंग का पूरा पर्पस एक एक्सपेरिमेंटल पर्पस है। यहां पर हम लोगों को वहां पर आम प्रॉपर रूप से अभी नहीं लगाना है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो हम लोग वहां पर आम जो है वो लगाएंगे और ज्यादा नंबर ऑफ सेपलिंग जो है वो हम लोग भेजेंगे। जिसके बाद में 5 जून ये वो तारीख थी जब तक हांगकांग के अंदर भारत के आम पहुंच चुके थे, जिसके अंदर इस कंसाइनमेंट के अंदर 2 चूसा आम थे, 3 दशहरी थे, 1 लंगड़ा था और 2 अल्फांसो आम थे। इस कंसाइनमेंट के अंदर एक पत्र भी था जिसके अंदर यह बताया हुआ था कि इन आम को कैसे लगाना है, किस सॉइल में लगाना है, किस प्रकार के एनवायरनमेंट के अंदर लगाना है, 2 आम के पेड़ के अंदर कितना डिस्टेंस होना चाहिए। साथ में यहाँ पर यह भी था कि आम के पेड़ जब लग जाए तो उसके बाद में आफ्टर केयर किस तरीके से देना है। बट उसके बाद में 1955 ये वो समय था जिस दौरान में भारत और इंडिया के रिलेशन ट्रांजिशन फेज में थे, जब भारत और इंडिया के रिलेशन धीरे धीरे करके खराब भी हो रहे थे। ऐसी कंडीशन के अंदर ये आम का आगे क्या हुआ ये कहीं नहीं लिखा, किसी मीडिया में इसे कवर नहीं किया गया कि ये आम सच में चाइना को गिफ्ट दिए गए थे, नहीं दिए गए थे, क्या हुआ था। इतना ही नहीं, पब्लिक डोमेन में मीडिया के अलावा अगर आप देखोगे तो कैंटन एरिया के अंदर उस समय के आम के पेड़ है ही नहीं, नॉट जस्ट दिस। उसके बाद में 1962 के अंदर इंडिया चाइना का युद्ध हो गया, जिसके बाद में इंडिया चाइना के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, भारत ने चाइना के अंदर आम भेजे ही नहीं। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने चाइना को आम दिए, जिसके बाद में वो प्रोपेगेंडा के रूप में यूज हुआ और उसके बाद में चाइना के अंदर आम जो है वो भारी मात्रा में प्रोड्यूस हुआ, जिसके बाद आज चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में देखने को मिलता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है आम का चाइना। अब अगर आप देखोगे तो 2004 के अंदर फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस दौरान में पहला ऑफिशियल कंसाइनमेंट जो कि प्रॉपर रूप से डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है वो भारत ने भेजा था चाइना के अंदर। और फिर ये मैंगो डिप्लोमेसी 2004 के अंदर देखने को मिली थी, पर 1955 के अंदर जो भारत ने मैंगो डिप्लोमेसी चलाई थी वो उस समय पर कंप्लीट रूप से फेल हो गई थी, ऐसा द प्रिंट के अंदर आर्टिकल आया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे एसआरसी10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो एसआरसी10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा टारगेट दिए जाएंगे। साथ में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो रेगुलर लेक्चर की अपडेट प्राप्त करने के लिए। अभी अनअकैडमी के ऊपर बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पर अगर आप लोग एसआरसी10 कोड का प्रयोग करोगे तो आपको 20% तक का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा। साथ में मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ में सीएससी अश्योर भी चल रहा है, जहां पर अगर आप लोग 2 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो 20% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में आपको फ्री किताबें मिलेंगी, साथ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ में आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, मतलब एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। के साथ में अगर 2 साल से ज्यादा का अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो अनअकैडमी पे आप लोग भरोसा कर रहे हो, तो अनअकैडमी आपको यह भरोसा दिलाता है कि 2 साल बाद अगर आपका रिजल्ट ऐसा रहा जो आपको खुश नहीं कर पाया या आप उसे सेटिस्फाई नहीं हो पाए तो ऐसी कंडीशन में आगे की पढ़ाई अनअकैडमी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा। तो जाओ सब्सक्राइब करो, एसआरसी10 कोड का प्रयोग करो। अनअकैडमी के ऊपर अभी अल्ट्रा कॉम्बैट भी चलेगा जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो संडे के दिन, ठीक है। यहां पर भी आप लोग कोड यूज कर सकते हो एसआरसी10, जिसके बाद में ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे एसआरसी10 कमेंट करो।